हम बनारस जैसे इलाहाबाद गए तो महाराज जी एक दिन बोले, तुम अपना जीवन हमें अर्पित कर दो। हम बोले जीवन तो अर्पित है ही। बोले नहीं, देखो आज संकल्प हो जाना चाहिए। भिक्षा कर रहे थे उस समय, 1982 की बात है, माघ मेले की बात। कहने संकल्प हो गया। तो इस समय बगले के एक पचौरी थे, वहां गए थे संयोग से, वो इलाहाबाद से आए, उन्होंने पिताजी से कह दिया कि आपका लड़का तो साधु हो गया। पिताजी वैसे ही हम लोगों को बहुत चाहते थे, उनको शिव पुराण सुन कहीं से आए थे। इतना उनने सुना कि उनका हार्ट फेल हो गया। अच्छा। और उस समय क्या था कि मोबाइल वोबाइल चलते नहीं थे, टेलीफोन है तो टेलीफोन की व्यवस्था हुआ थी नहीं, तो टेलीग्राम लोग तार करते थे। तो तार किया तो हम उस समय स्वामी कृपात्री जी ब्रह्मलीन हो गए थे। तो महाराज जी के पास थे ना, हॉस्टल में थे हम, और ना ही जो हमारा पहला महाराज जी वाला था उसमें ही थे। तार इधर उधर घूमता रहा, प्रभु पता चला। उधर हम लोग कृपात्री जी महाराज की षोडशी की तैयारी कर रहे थे, जैसे गृहस्थों की 13वीं होती। फिर मुझे यहाँ आना पड़ा, पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया था। हमने सोचा कि अब यदि दीक्षा लेते हैं, संकल्प तो हो ही गया, तो माता जी भी निपट जाएंगी। तो परिवार के लोग को हम ही को कलंक झेलना पड़ेगा, इनके कारण माता पिता का वो हो गया। तो हमने कहा कुछ दिनों के लिए ये दीक्षा को विराम कर दिया जाए। हमने ठीक है, पिताजी के जो पूर्ण कार्य हैं उनको हम कर देते हैं। तो एक छोटी बहन थी, उसकी शादी, एक छोटे भाई की शादी, एक शादी की और व्यवस्था करके फिर 1989 में हम इलाहाबाद कुंभ में थे। कई लोग दीक्षाएं ले रहे थे, इधर उधर हो रहा था। और उसी साल हमने ताजुब माने कि हमने 5-7 जोड़ी अच्छे, चूंकि मंच के वक्ता थे, मंच पे कायदे से रहना चाहिए, तो कमल स्टोर से हम 5-7 ठो कुर्ते अच्छे सिलवा के गए थे मंच के लिए। ऐसा नहीं, 5-7 कुर्ता ले गए थे, और 5 दिन भी हमने क्या 5 घंटे भी नहीं पहन पाए। हम गए और वहाँ अभियान चल गया दीक्षा का। तो कई लोग तो महाराज जी कहते थे, यार जिसको दीक्षा देना चाहते हैं उसका कोई रुक नहीं मिला, ये दूसरे लोग ये वो आ रहे हैं। तो जब ये हुआ तो हमारी महाराज जी से बात हुई, मैंने कहा ऐसा है, हमारी भी कुछ शर्त है। बोले बोली कहिए। हम चाहते कि हमारी जब दीक्षा हो तो एक तो मौनी अमावस्या का दिन हो। तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या का दिन अच्छा माना जाता है, लोग मौनी से स्नान करने जाते हैं। और त्रिवेणी के संगम में हम और आप रहें, और लगभग नाभि से ऊपर जल में रहे, और ताकि तीर्थराज प्रयाग शक्ति प्रदान करे कि हम लोग उस मार्ग पर चलने में सफल भी हो, तो और आपका आशीर्वाद। और हमारी जिस दिन दीक्षा हो उस दिन किसी दूसरे की ना हो, क्योंकि यदि कोई लट्टे पट किया तो साला बदनामी होगी, मतलब उनके साथ के आदमी ने ऐसा किया। बोले तुम्हारी ये शर्त भी हमें मंजूर है। महाराज जी जैसे मनुष्य को नहा रहे थे, हम लोग सब नहा रहे थे, महाराज जी ने ऐसा पानी सबको मारा कर सब हटो, सबको हमसे कहा आ जाओ, और फिर वहाँ दीक्षा हुई। दीक्षा होने के पहले की ही बात है कि लगभग 1980 में महाराज जी ने इस आश्रम की व्यवस्था के लिए, पहले यहाँ पर रवि रहता था, कुछ गड़बड़ी, तब भी हम लोग को भेजा। प्रकाशानंद जी थे, तब भी हमें यहाँ आते थे इस स्थान के विकास के लिए। एक रघुवीर बाद में रामेश्वरानंद बन गए, तब भी हमने यहाँ पर गांव में कथाएं की। तो लगभग हम 1980 से इस स्थान से राजीव आश्रम, शंकराचार्य वाली आश्रम, एक यहाँ पर संभवानंद नाम के ब्रह्मचारी आए, वो अलग से आश्रम बनाने लगे थे। तब महाराज जी ने हम लोग को भेजा। तो उस समय ये जो बरगद का पेड़ यहाँ कच्चा चबूतरा था, तो एक टाइम में हम चंदा लाते थे और एक टाइम प्रवचन करते थे। बेलखेड़ी से पैदल आना पड़ता था। तो अच्छा यज्ञ किया हम लोगों ने, कार्यक्रम अच्छा हुआ। फिर ये हुआ कि महाराज जी की बड़ी पुरानी कुटी थी, जिस कुटी में आप बैठे हैं,
इसके लिए बड़ा प्रयास किया, वातावरण बनाया, और फिर ये कुटी बनी। और धीरे 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 आप समझिए कि हम बहुत, सबके जाने के बाद हम समझते ब्रह्मचारी दीक्षा के बाद महाराज जी ने हमको यहाँ रख दिया। चार्ज तो हमको धोती कुर्ता में ही दे दिया था महाराज जी ने। हम यहाँ पर बहुत दिन रहे। आप ताजे माने, हम अपना भोजन भी बनाते थे, जो गौएं रहे उनका भी हम कर लेते थे। यहाँ पर एक कट्टू बरुआ था, वो बड़ा सहयोग करता था, उसका जो लड़का भी वही बहुत सेवा करता था। एक दिन सदानंद जी को पता चला कि हम अकेले हैं कई दिन से और हम ही सब कर रहे हैं। उन्हें दो लड़के किसी अपराध में थे, तो उनको दंड दिया गया था। तो उनसे कही, भाई तुम्हारा गलती इसी शर्त में माफ़ होगी कि तुम जाओ बरेटा जाओ, तो वहाँ उनकी सेवा करना और उनसे कहना कि उनको आश्रम में बुलाया। तो हमसे बड़े नाराज़ हुए कि बताओ, इतने आदमी अपने यहाँ हैं और आप अकेले ही परेशान हो रहे थे हैं। तो हमने कहा ऐसा है कि उसमें परेशानी क्या बात, भगवान के लिए और अपने लिए 4 रोटी बनाना, 4 रोटी जो बर्तन मालेगा उसके लिए बनाना। अब गौ माता का तो आप अपने लोगों की आदत ही है, कोई ऐसी बात नहीं। अरे कहा बताओ इतना होते हुए। फिर वहाँ हमको बुलाया, हम लोग रहते रहे। फिर इस स्थान का ऐसा रहा कि हम इस स्थान को देखते रहे। इस स्थान के चलते चलते हमको अनेक स्थानों का काम चला। महाराज जी की विशेषता थी, महाराज जी के प्राय जितने आश्रम हैं, जब भी कोई आवश्यकता किसी मंदिर के निर्माण की थी और उसमें धन की व्यवस्था की बात तो रहती थी, तो महाराज जी हमसे कहते थे कि भाई इसका सेवा कुछ करना है। ये उनका ही उन कृपा और आशीर्वाद थी कि जब मंच पर बोलता था तो पैसे की झड़ी लगती थी और महाराज जी बड़े किलकारी मार के हंसते थे, कहते रामकृष्ण ये कला तुम में है। कला हम में क्या थी, कला जब गुरु मेहरबान होता तो चेला पहलवान होता है। करने कराने वाले वही थे, निमित्त में मात्र हम थे। और प्राय 1982 में उन्होंने हमसे कहा कि देखो तुम्हें भगवती की प्रतिष्ठा के लिए 400 बोरा चावल की व्यवस्था करना है। तो मैंने कहा मुझे तो कोई जानता नहीं कैसे कि वो भी व्यवस्था है। बोले तुम्हें भ्रम है, तुम भले ही लोगों को ना जानो, तुम्हें सब जानते। फिर हमने कहा मांगे कैसे? हमने तो पिताजी कहते थे मांगना भलाना बाप से जो भी राखे ठीक प्रदान शिक्षा। कहने लगे बेटा ना तुम्हें कोई कमी ना तुम्हारे गुरु को कमी, न तुम अपने लिए मांग रहे हो न गुरु के लिए मांग रहे हो। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अपन कर रहे हैं, तो इसलिए उनमें अपने को कोई ये बात मन में नहीं रखना चाहिए गिलानी कि हम कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं प्रवचन के माध्यम से ही कुछ कह पाऊंगा। बोलो ठीक है। आप ताजुब मानेंगे उस समय हमारे महाराज जी ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के निश्चय ब्रह्म सुबुद्धानंद ने, वो हमारे साथ जबलपुर से राज्य परिवहन की गाड़ी में गए बैठ के। उस समय बस की आपकी स्थिति मालूम है कि सीट ऐसी कूदती थी, सीट राज्य परिवहन की है। और सुबुद्धानंद जी गए बस से और बात मारने में नंबर 1 है वो। लोगों से बोले हम DIG की गाड़ी में आए, गए थे बस में हमारे साथ में हैं। हम लोग गए वहाँ पर महाराज कबरदा के महल में हम लोग रुके और हम लोगों ने गुप्ता मोहल्ला में पहली सभा की। लोगों का बड़ा मिला समर्थन, हम लोग खूब सेवा करेंगे। हमने कहा लौट के आएंगे आपके सहयोग, वातावरण बनाते हुए सुबह जी मुझे छोड़ के वहाँ से आ गए। मैं जिला दुर्ग उस समय था, तो वहाँ गए। साझा तहसील थी, अब आजकल जिला बेमेतरा हो गया है। रवीन चौबे जी का एरिया है। उसमें हमने पैदल, बरसात का मौसम था इसलिए वहाँ कीचड़ खवना कांटे, तो पैदल ही चलता था। एक नौकर आगे चल के हमारा बैग ले जाता था। उस समय हम ही बाटी अपनी बना लेते थे और दौड़ा करते थे। तो जैसे ही हम उस गांव में गए तो वहाँ दुष्काल को लोग दुकाल कहते छत्तीसगढ़ में। हमको उससे हमारा स्वाभाविक गुस्सा स्वभाव था पहले। हमने आज के बाद ये दुकाल फुकाल हमारे सामने मत बोलना। तुम्हारा काम है गांव में ये बता दो कि मैं आ गया हूँ, तखत लगा दो, लाउड स्पीकर, मैं व्यवस्था कर लूँगा। आपको याद हो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ महाराज जी गाड़ी सागर नाम का ड्राइवर चलाता था, उसके गांव गए तेंदुआ नयापारा, जहाँ दुर्भिक्ष की बात थी, जहाँ वर्षा कोस कोस तक नहीं दिखाते थे बादल। न जाने कैसे भगवान की दया से माइक पर मैं बैठा, मैंने कहा जितनी मस्ती से कीर्तन करोगे
इंद्र का, इंद्र के बाप को भी आगे यहाँ बरसना पड़ेगा। और वंदना करते ही न जाने कहाँ की बदली आई, और जब पानी झूरम झूर दिया, केवल 77 बोरी की लिस्ट केवल तेंदु बनाया पारा जो सागर गांव में बना। ऐसे करते करते दूसरे गांव में गए, वहाँ 33 बोरा, उस समय 110 बोरा ही ट्रक डालते थे। ऐसा कर करके लगभग ये समझ लीजिएगा हमने अपने भगवती की उसकी व्यवस्था की। और गुरुजी ऐसे ही उंगली पकड़ के जैसे बच्चों को चलाना सिखाते हैं, हम लोग चलाते रहे। 1982 में महाराज जी हमसे बोले, पिताजी के स्वर्गवास होने के बाद चाईबासा में सीता बाबू के बगीचा में, जहाँ उनके बगीचा में सीमेंट की हवाई जहाज बनी हुई है, वहाँ हम घूम रहे थे। महाराज जी को रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, महाराज जी समाचार सुनते थे। समाचार उन्होंने हमसे कहा कि राम एक बार एक काम करो, भारतवर्ष के जितने उच्च कोटि के वक्ता हैं जरा उनके नाम बताओ मुझे। हमने बताया, कहा हमारी इच्छा ये है एक बार फिर तुम काशी चले जाओ, मैं इन सब से तुम्हें भिन्न रूप में देखना चाहता हूँ। इतना उन्होंने कहा कि रेडियो में न्यूज मिली कि द्वारका के शंकराचार्य ब्रह्मलीन हो गए। हमारा उस समय चाईबासा से, चक्रधरपुर से नीलांचल, हमें ट्रेन हमें याद, नीलांचल में बनारस का टिकट हो गया था। महाराज जी बोले कि देखो मुझे बिहिरिया जाना था, दिघोरी के पास बिहिरिया, बंडोल के पास गाँव, उसमें यज्ञ था। बोले देखो मुझे उस यज्ञ में जाना था, पब्लिक सबके बस की है नहीं, अब तुमको उसमें जाना। हमने कहा हमारा तो टिकट नीलांचल का हो गया बनारस के लिए। बोले उसको मारो गोली, टिकट कैंसिल हो जाए, जो हो जाए न हो जाए, तुम्हारी टिकट हम दूसरी करवाए देते हैं, तुम वहाँ जाओ। और ये इतना भरोसा था गुरु जी को, कह रहे पब्लिक तुम्हारी ही भरोसे, तुम्हारी ही बस की है। तो हम लोग वहाँ आए। ऐसे जहाँ जहाँ अवसर रहा, गुरु जी से जो हो सका, उनसे हमसे जो करवाना था वो करवाते रहे। और वस्तु तो करते हुए थे, हम लोग तो निमित्त थे, बनाते रहे। कई बार ऐसा मौका आया, एक बार कहने लगे कि एक द्वारकेशानंद जी थे, उनकी वसीयतनामा के आधार पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य की बात थी, तो उन्होंने एक वसीयतनामा हमारा नाम लिखवा दिया, रामकृष्णानंद का लिख दो। हमको पता नहीं था क्या, लोगों ने दस्तखत तो हमने कर दिए, हमको पता चला। तो हमने आके महाराज जी से कहा कि बहुत सीनियर ब्रह्मचारी अपने यहाँ हैं, हम आपके यहाँ कोई मठाधीश से बनने नहीं आए, आप तो बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप इस अवसर दीजिए। एक बार महाराज जी अहमदाबाद में बोले, गुजरात के मुख्यमंत्री अमर सिंह चौधरी थे, हम चौबंदी पहनते थे, उस रेशमी 16 जरी वाला साल डाल के बैठा थे। महाराज जी से कहा कि भगवान ये जो आपके ब्रह्मचारी हैं, इनको आप हमारे गुजरात को दे दो तो बड़ा अच्छा। महाराज जी बोले बस क्या करें, हमारे यहाँ लड़के कष्ट से लेते, वरना मुझे छोड़ना पसंद नहीं करते, मैं प्रयास करूँगा। महाराज जी बोले हम चाहते हैं कि मेरे साथ चांदी की छड़ी चलती है, तुम्हारे साथ सोने की छड़ी चले, बड़े सोने के कुंडल उंडल पहन के तुम रहो, और तुमको एक जगह हम बनाते महन, वहाँ 1.25 मन सोना और 1 लाख रुपए गोल्ड। मैंने कहा आपकी कृपा से हमने जीवन का धन आपको बाना है इस संसार का। मैं हिंदुस्तान लेवल का वक्ता हूँ, आप कहें तो मैं कथा छोड़ के आश्रम की झाड़ू लो, संपत्ति के पीछे में किसी का शिष्यत्व स्वीकार करूँ, ये मुझसे जन्म संभव नहीं होगा। आप हमें ये प्रलोभन न दें, हमसे ये नहीं हो सकेगा। अंत तो महाराज जी बोले बात जो यार देखो तुम बड़े ठाठ से रहो, हमें ठाठ की बात ऐसी, हम जहाँ हैं किसी ठाठ से कम नहीं। ऐसे अनेक, हम मध्यमा के छात्र थे तो अनेकों जगह मुझे बनाने का प्रयास किया। अंतुगत्वा सन 2000 में हमारे 1989 हमारी दीक्षा हुई, फिर हम यहाँ के परमानेंट व्यवस्था हुए। मढ़ाता जहाँ बगलामुखी का मंदिर है, वहाँ भी बदमाशों ने कब्जा कर लिया था। महाराज जी ने कहा भाई अपना आश्रम है उसको करना, उसको हमने लोगों से कि जैसा हुआ गुरु यहाँ खाली कराया। अमरकंटक में एक द्वारका शारदा पीठ के सन्यासी थे स्वामी नारायण आश्रम जी महाराज, उन्हें आश्रम अध्यात्म विद्यापीठ बनाया था, वहाँ गुंडों ने कब्जा कर लिया था। हमारे ब्रह्मचारी लोग गए, जब सफल नहीं हुए, हमें ये नहीं बताया कि वहाँ कोई विवाद है कि झगड़ा है कि किसी ने कब्जा कर लिया है। हमसे कहा भाई अपना स्थान है, और उसमें लिखा था स्थायी संचालक लेटर में अंदर। हमसे कहा कुछ नहीं, 1 सप्ताह का मामला है, तुम चले जाओ तो हो जाएगा। हम गए तो वो साधु ये था
उसने एक बार पंजाबी के गुरुद्वारा पे कब्जा कर लिया था, वहाँ मुनि बन गया। सरदार लोग कठार लेके घूमे, मगर वो नहीं माना, हमें चल या चल दो में चाहिए, तो उसको कुछ रुपये दिए था। और कई जगह उसने किया। हमारे जिस अखाड़े के आचार्य बने, सबसे पहले जब आचार्य गद्दी नहीं बनी थी, वहाँ का महात्मा हमारा वहीं कब्जा कर लिया। अखाड़े वालों से उस समय सस्ते जमाने कुछ लाख रुपए लेके छोड़ा, तब बनाया। उसकी आदत पड़ गई थी, यहाँ तक कि इतना क्रिमिनल बदमाश था कि उसने हमारे आचार्य को बिहार से बुला के लोगों से गोली तक चलवाई, ऐसा नहीं। और हम अमरकंटक पहली बार गए थे, हमारा तो कुछ कोई था नहीं, केवल अपनी जवानी की मस्ती को खुद का आते अकेले थे। तो हमने गए, तो हमने कहा ठीक है, हम लोगों की दुनिया हमारे यहाँ आती रही, हमको कहीं कलेक्टर के यहाँ खड़ा होना पड़ेगा नहीं, हमारे नेचर में था नहीं। पेशी में हमने कहा भाई देखो, हम तो गाड़ी में बैठ रहे थे, दस्तखत करा लो, हम ये कोट फोट में खड़े होने की आदत नहीं हमारी। तो कई बार गुस्सा आती थी कि इसको सारे रास्ता में गाड़ी ओवरटेक करके तो पीटा जाए, हैं। कई बार गुस्सा आती थी, तो लोग कहते थे नहीं नहीं। तो वो इतना बदमाश था, मतलब जब हमारे सामने नजर पड़ती थी तो तुरंत हाँ समझो नारायण कर गायब हो जाता था। धीरे 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 एक दिन हमने एक फरसा उठाया, है? मारना तो था नहीं, चमकाना तो पड़ता है। और हमने उनके आदमियों से कहा, एक जीप खड़ी कर दी कि तुम जहाँ जाना है तुम इसमें बैठ जाओ, तुम्हारे मालिक से निपट लेंगे। और उसको फिर यहाँ से उनको हमने रवाना किया। तुरंत हम लोगों ने उसमें एक पंचनामा किया, चूँकि वो थी अपनी जगह, उसमें कब्जा किया। वो थानेदार जो था, चूँकि वहाँ के महात्माओं से पैसा लेने की आदत पड़ गई थी, तो वो सोचा जैसे ये ऐसे ये भी होंगे। बोले अरे कोई मामला कोई बाबा नहीं चलेगा, हमको तुम एक रंगीन टीवी दो। हमने कहा कि रंगीन टीवी मिल जाएगी, किस कंपनी की चाहिए। उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इकट्ठा था। उस समय BVS चौहान एक DIG थे। हम लगाए फोन में, भैया आपके थानेदार को टीवी देना है। बोले आता हूँ परसों, अच्छी टीवी लाता हूँ। हमने रंगीन मांगा, बोले बिल्कुल रंगीन मिलेगी। फिर उन्होंने शहडोल SP को लगाया, नेताम SP थे। कहा नेताम जिनके चरणों में हम लोग मत्था टेकते, साले बदतमीज लोग थानेदार बताओ रंगीन टीवी मांगते हैं, इनको शऊर नहीं, सब महात्माओं को एक साथ देखते हैं गिनते। तुम जरा तैयार है ना, मैं आता हूँ। बोले आओ। उस समय क्या था कि वो थोड़ा माया भी था, तो मैं अंदर से बंदर गया, कहीं पीछे फुसका ले अधिकारी को। तो जैसे ही नर्मदा मंदिर हम गए, तो आखिर वो अधिकारी था, उसकी नज़र हम पर पड़ गई। कहने लगे महाराज आप काहे को आए, आप ही के कारण तो हम आए हैं, मैं तो आता है दर्शन करके। फिर वो थानेदार घबराया था, तो उसने कहा कि आप हमारी मोटरसाइकिल में बैठ जाइए। हम उसकी मोटरसाइकिल में बैठ गए। कहने लगे DIG साहब को देखो नेता, महात्माओं की गति बड़ी विचित्र है, जिसको हम आप हलाल करने आए उस पर कृपा कर रहे, उसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे बोले। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा साले ऐसे काले पानी में भेजूंगा कि तू समझ ना पाएगा, तू इनको ऐसा न समझ, तो ये महात्मा लोग हैं, ये कोई ऐसे नहीं है, ये जगतगुरु शंकराचार्य के शिष्य हैं, इनका अपना एक अलग वो है। तुम जो जिनको इसके बीच में तुम रहे उनसे और लोगों से इनकी तुलना मत करना। फिर जब तक रहा तो हम लोगों ने उस स्थान को भी कब्जा करके वो हुआ। हमारे पूर्वाचार्य जब ब्रह्मलीन हुए तो हमें समाचार मिला, हमने गुरु जी से कहा कि बड़ा बुरा हुआ, ये हो गया। महाराज जी बोले बुरा तो हुआ, मैंने एक बात है, आचार्य तुमको ही बनना पड़ेगा। वहाँ जब समस्याएं बिगड़ने लगी हमारे अखाड़े के पदाधिकारियों की, तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने सदानंद जी को फ़ोन किया, वो द्वारका में थे कि भैया उनको भेजो। हम गए, कहने लगेगा आप, हमने फिर तुरंत जो आपके पहले नरसिंहपुर में SP जैन थे, पंकज अग्रवाल कलेक्टर थे, पहले यहाँ पर CO थे, वहाँ कलेक्टर थे, हम उनके पास गए और हमने कहा भाई अखाड़े वाले हैं, अपने आदमी हैं, इनको जरा 1-4 की गार्ड आर्डर दे दो इनको, तो हो जाए। बोलो ठीक है महाराज जी ले जाए। अब हमने यार हमारी गाड़ी में कहाँ से हम जब पुलिस बंदूकधारी लेके जाएँ, आप भिजवा दिए करके उनकी व्यवस्था की। हमारे पूर्व सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी थे ब्रह्मचारी श्रीमद गोविंदानंद जी, उन्होंने और बापू ने कहा कि ये समझिए महाराज कि आपको अगला आचार्य आपको ही बनना है। हमने कहा कि देखिए आप किसी अच्छे व्यक्ति का चयन कर लीजिए, हम उसका सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हमने
अपने जीवन का धर्म महाराज जी को माना, इसलिए हम और कहीं निजी कहीं करने जा नहीं सकते। सदानंद जी से उन्होंने कहा, युक्त शरण जी से कहा, सबसे कहा, फिर अंत में उन्होंने महाराज जी से कहा। हमसे उन्होंने कहा कि देखो हम लोगों को लोग करोड़ों रुपया दे रहे हैं तो हम लोग हाँ नहीं कह रहे उनको जो बन रहे हैं, और आपसे तो हम कुछ कह ही नहीं रहे कि आप कुछ दो, आपको तो कह रहे बन जाओ। आप सब ताजुब मानेंगे, जब मुझे आचार्य बनाया गया उस समय जो व्यक्ति बनना चाह रहा था वो 1 करोड़ रुपए हमारे अखाड़े को दे रहा था, 50 लाख अध्यक्ष को, 25 लाख सेक्रेटरी को, 2.25 करोड़ रुपए। और हम सिर्फ एक पैसे की बात नहीं थी, हमको मना रहे थे। अंतगत्वा गुरु जी ने कहा कि देखो मैं इस उम्र में 2-2 पीठ झेल रहा हूं, अच्छे व्यक्ति नहीं बैठेंगे। हमने कहा अपने ब्रह्मचारी को 2-4 के नाम लिवाए। मैंने सोचा पिंड छूट जाते, मैंने रामेश्वरम नंद का भी नाम ले दिया, इसी को बनवा दो। कहने लगे तुम मजाक ना समझो, ये पद ऐसे नहीं है, दबंगई चाहिए। तुम्हारे जैसा व्यक्ति जब मंच पर गरजता है तो लगता है कुछ हुआ है, इसलिए तुमको ही समझना, जब भी अखाड़े की खबर आए तो अब तुमको मेरा आदेश है, नकारात्मक उत्तर अब हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे। खबर आई, हम गए। हमारे सेक्रेटरी जी ने महाराज जी के पूछा, महाराज जी से कि महाराज जी इनको अपना है आचार, पैसा लगेगा तो अपन कहाँ से करेंगे। महाराज जी बोले देखो उसने जिंदगी में सेवा की, पैसा तो कमाया नहीं, हमारे मत से लगेगा, हम लगाएंगे, जितना लगेगा उतना लगाएंगे, बनेगा वही। और महाराज जी ने उस समय सुबह सुबह 2.5 लाख रुपए भिजवा दिया। उस समय 2.5 लाख भी महीना भी रखता था, मगर उस समय सोचो 2.25 करोड़ मिल रहा था, उनको मना कर दिया उन्होंने। 2.5 लाख रुपए गए तो बड़े खुश हो गए। अब हमको तो ऐसा लगा, सब तरफ हर्ष का वातावरण था कि ये, और हमको ये था कि मान लो हमारे जीवन की सजा हो गई। तो हम लोग कभी महाराज जी से अलग तो हुए नहीं थे, तो महाराज जी छोड़ के सारा स्टाफ महाराज जी ने हमारे पट्टाभिषेक में भेजा। स्वामी सदानंद जी गए थे बनारस, बंधु अगर नहीं आए टाइम पे तो ये समझ लें हमारी तुम्हारी खटपट हो जाएगी। वो बनारस की जाम में फंस गए, मगर वो किसी तरीके से गाड़ी लेके टाइम पे आ गए, पहुंच गए। कहने यार भागते भागते आया हो। और फिर हम बने। महाराज जी हमसे बोले तुम हाँ कह दो, जब तक तुम्हारा मन चाहे जब तक तुम रहो, मन ना चाहे तो परमहंसी में रहना। कोई जरूरी कि वही खूंटा बांध के बोले बैठे रहोगे अमरकंटक में, तुम रहो। तो हमने कहा महाराज जी एक बात है, बनने के पहले हम कुछ हमारी शर्त है इन लोगों से। हाँ आपको पैसे के लिए मैं विदेश चला जाऊँ संभव नहीं, अपने देश में धर्म का पालन करना कठिन है। मैं सबके हाथ का खान पान ये हमसे होगा नहीं। हमारे सभापति सेक्रेटरी बोले कि पुराने महाराज फल फ्रूट ले लेते तो आप भी ले लेना। ठीक है, ये तैयार हुआ। मगर हमने देखा कि हरिद्वार के जो एक कुंभ उसके पहले कुंभ में विदेशी लोग बनने लगे, वो तो सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं, पानी पीना। फिर भगवान की ऐसी करवा रही किसी तरीके से इस परंपरा में लगभग इस पथ पर हमें 24 साल हो गए। 24 साल बने हो गए, परंतु इस मंजिल तक पहुंचते पहुंचते इस सब के मूल में जो है, जैसे गाड़ी कितनी ही अच्छी हो मगर यदि कुशल उसका चालक ना हो तो मंजिल तक गाड़ी नहीं पहुंचा सकता। तो गुरुजी ही मूल इसके निमित्त रहे कि वो इस जीवन की मंजिल को इस मुकाम तक पहुंचाए, और हमने तो कभी सोचा ही नहीं था। आप सोचो इसी इस बरेटा आश्रम का हम कब से काम कर रहे हैं। हम दुनिया भर से कमा के यहाँ लाते, दोबारा पता चला जैसे कुठिया बनाए डालते, होने चला सब गायब होता रहा। परंतु ये है कि इसका विकास शुरू से हम लोग करते रहे। महाराज जी हमसे कहा करते थे कि रामकृष्ण, जब हम इस नदी के तट पर जाते तो हमें यमुना की छटा की नजर आती है, और ये दृश्य भैड़ा घाट से कम नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम इस स्थान का अच्छा विकास करो। अभी अभी महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के कुछ दिन पहले बाली हुई यहाँ रहता था, बड़ा उद्दंड था। बात हुई तो हमने महाराज जी से कहा कि आप कहें तो इस आश्रम की एफडियाँ और ये सब इसी को दे दो, हमको जरूरत तो है नहीं। कहने लगे देखो रामकृष्ण, इस स्थान को तुम ही को संभालना है,
और तो भी संभालोगे, इससे नहीं वो होगा। तो ये गुरु जी की कृपा रही। और तो हम आज श्री राजयोगाश्रम शंकराचार्य बाली धाम में आपने जो जानकारियाँ हमसे चाही, जो संभव हो सकी हमने दी, हम आपको बता दें। यह एक स्थान पूज्य महाराज जी के अनेक स्थानों में महाराज जी का सबसे प्रिय स्थान है। पिछले गुप्त नवरात्र में यहाँ भगवती सिंह वाहिनी और चिंतामणि गणेश, काशी में है चिंतामणि गणेश है, हम लोगों ने यहाँ भी चिंतामणि गणेश की स्थापना की, उनका पाठोत्सव है। हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ विराजमान माँ सिंहवाहिनी, सिद्धेश्वर भगवान, हनुमान जी महाराज, राधा कृष्ण जी, श्री रामचंद्र लक्ष्मण जानकी और जो भी सारे देवी देवताओं से और पंचक निपीठ की आद्या भगवती गायत्री माँ राजराजेश्वरी से पूरे देशवासियों के उज्जवल भविष्य करने की कामना करते हुए वाणी को विराम देते हैं। और आप सबके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोलिए ब्रह्मणे जरूर शंकराचार्य भगवान की जय। हर हर महादेव। महादेव।